तो हाय गाइस, दिस इज नाशित और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वार्टर फाइनल्स के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल्स। और हम फॉलो कर ही रहे थे टेनिस, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहे थे, मतलब कि लेकिन चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैच था वो क्वार्टर फाइनल का मैच था मॉनफिल्स का और बैरेटिनी का, और ये 5 सेट मैच गया। उसके बाद से जो कल जो मैच था वो नडाल और शापोवालोव का, वो भी 5 सेट मैच गया। लेकिन बात कर लेते पहले मॉनफिल्स। इस वाले टूर्नामेंट में हमको ऐसा लग रहा था कि वो क्वार्टर फाइनल पहुंचा तो बहुत बड़ी बात है उसके एज के लिहाज से, और जिस तरीके का उसका, ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लगता है कि वो इस तरीके का प्लेयर है कि उसको एक ग्रैंड स्लैम तो जीतना चाहिए, जितना ज्यादा वो टैलेंटेड है। लेकिन 5th सेट में एक ब्रेक मतलब बैरेटिनी ने लिया, मतलब कि एक ब्रेक डाउन होने के बाद मॉनफिल्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहा था। फिजिकली हमको ऐसा लग रहा था कि ही इज नॉट अप टू द पॉइंट, और बैरेटिनी फर्स्ट 2 सेट में बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा था। मॉनफिल्स ऐसा लग रहा था कि मतलब ही इज गेटिंग स्टार्टेड, मतलब बहुत ज्यादा वो गलती नहीं कर रहा था, लेकिन उतना अच्छा प्लेयर उतना अच्छे से नहीं खेल रहा था जिस तरीके से वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में उसने खेला है। और 3rd सेट और 4th सेट में आपको अगर मॉनफिल्स का बेस्ट, मतलब एक तरीके से ड्यूरेशन देखना है, किस तरीके का मॉनफिल्स खेल सकता है, तो आप जाके देखिए बैरेटिनी का क्वार्टर फाइनल में जो मैच था, मतलब कि 3rd और 4th सेट मॉनफिल्स आप कह सकते हैं कि कह कर पॉइंट जीत रहा था। तो मतलब ज्यादातर परसेंटेज शॉट खेल रहा था, और मतलब बहुत ज्यादा अगर बैरेटिनी शॉट गिरा रहा था तभी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव जा रहा था। ऐसा ही बहुत ज्यादा शॉट्स पे मतलब हाईलाइट टाइप का, रियल टाइप का परफॉर्म नहीं कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन रख रहा था अपने शॉट में। हाँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस मैच में आप जाकर देखिएगा, मतलब कि नेट से कितना ज्यादा ऊपर मॉनफिल्स का शॉट रह रहा था। तो मतलब आप कह सकते हैं कि नडाल से ज्यादा उसका नेट से ज्यादा ऊपर, मतलब टॉप स्पिन बहुत ज्यादा डाल रहा था। इस वजह से सेकंड, थर्ड और 4th सेट में बैरेटिनी अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसको मॉनफिल्स का डेप्थ और मॉनफिल्स का आपको रोटेशन ऑफ द बॉल, मतलब टॉप स्पिन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन बैरेटिनी ने एक तरीके से अपना लेवल बरकरार रखा, और एक ब्रेक डाउन होने के बाद मॉनफिल्स 5th सेट में उसके बाद से फिजिकली, मतलब ट्राई वो कर रहा था, लेकिन फिजिकली उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, इस वजह से मैच हार गया। तो मतलब बैरेटिनी और नडाल का मैच होने वाला सेमीफाइनल में। आई एम वेरी एक्साइटेड, और हमको ऐसा लग रहा है कि नडाल जीतेगा, क्योंकि उतना ज्यादा टफ मैच नहीं था शापोवालोव के साथ। शापोवालोव के साथ वाला मैच टफ था, लेकिन हमको मेंटली उतना ज्यादा टफ नहीं था। हमको ऐसा लगा कि क्योंकि शापोवालोव 3rd सेट और 4th सेट में इतना ज्यादा अच्छा खेल रहा था कि नडाल को पता था, और एक्सपीरियंस के लिहाज से हमको ऐसा लग रहा था कि उतना ज्यादा देर तक शापोवालोव उस तरीके का परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख पाएगा। शापोवालोव की ये हिस्ट्री है और नडाल ये जानता है, और मतलब इसी तरीके से मतलब नडाल जो 1st सेट और 2nd सेट में शापोवालोव पता ही नहीं था कि मतलब कहां है शापोवालोव, मतलब कि जिस तरीके की उसकी रैंकिंग है और जिस तरीके का उसको 2 साल 3 साल से कहा जा रहा है कि मतलब अपने एटीट्यूड को ठीक रखो, मतलब कि फ्रस्ट्रेट मत हो, क्योंकि इतना ज्यादा टैलेंटेड है। अभी आप अगर आप देखिएगा कि टैलेंट के मामले में आपको, और मतलब फिजिकली तो नहीं, मतलब आप देखिएगा कि दिखने के मामले में कितना खूबसूरत टेनिस मतलब देखा जाता है, कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव, कितना ज्यादा इंटरटेनिंग टेनिस। तो टॉप 3, टॉप 5 में शापोवालोव का नाम होगा, और उसको फ्यूचर सुपरस्टार माना जाता है, और मतलब वो बन भी सकता है। लेकिन अभी मतलब उसने कुछ किया नहीं है, तो व्हाट कैन वी से। तो ये दोनों मैच काफी मतलब अच्छा था, और आज वाला मैच तो मैंने दोनों देखा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिनर और तिस्तिपास वाला मैच, मतलब कि हमको ऐसा लग रहा था, आज जो 2 मैच हुआ था क्वार्टर फाइनल का, हमको ऐसा लगा कि तिस्तिपास और सिनर में सिनर जीतेगा, और मतलब ओजे अलियासीम और मेडवेडेव में मेडवेडेव जीतेगा। तो अभी अभी मैच खत्म हुआ है, मेडवेडेव जीत गया, लेकिन जिस तरीके का ओजे अलियासीम आज परफॉर्म कर रहा था, दैट वाज अमेजिंग। मेडवेडेव कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसी तरीके की बात हुई, क्योंकि मेडवेडेव को पता है, मेडवेडेव एक ग्रैंड स्लैम जीत चुका है, मेडवेडेव को पता है कि मतलब इप्स एंड डाउन्स, मतलब 5 सेट के मैच में कैसा होता है। और मतलब फर्स्ट 2 सेट में ओजे अलियासीम वाज प्लेइंग अमेजिंग, 3rd सेट में थोड़ा सा उसका डिप डाउन हुआ, उसके बाद से फिर आई डोंट नो व्हाट। अगर आप टेनिस कभी आपने खेला होगा, मतलब कि मोमेंटम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप 3rd सेट हार गए, 4th सेट में एक ब्रेक दे दिया, उसके बाद से फिर मेडवेडेव वाज गेनिंग मोमेंटम, और ओजे अलियासीम जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से 1st सेट और 2nd सेट में खेल रहा था, मतलब कि उस तरीके का वो खेल नहीं पा रहा था। क्योंकि मेडवेडेव, आप मतलब एक, हमको ऐसा लगता है ना कि एक लिमिटेड एनर्जी है दोनों के पास, मतलब 100%। तो अगर किसी की एनर्जी
डाउन होगी तो किसी की अप होगी, किसी की अप होगी तो किसी की डाउन होगी। दोनों की अगर बराबर रही तो मतलब कि मैच ड्रॉ, या मतलब कि उस तरीके का बहुत कम देर तक, मतलब आप कह सकते हैं कि एक गेम या 2 गेम तक रहेगा, ऐसा कि दोनों की एनर्जी एकदम बराबर है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैच है। लेकिन हमेशा टेनिस मैच में ऐसा होता है, किसी की एनर्जी अप है, किसी की एनर्जी डाउन है। तो मेडवेडेव थर्ड सेट जीतने के बाद 4th सेट 5th सेट में उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा था, लेकिन ये देख के हमको काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अभी अभी मैच खत्म हुआ है तो मेमोरी में एकदम ताजी ताजी बात है कि ओजे अलियासीम और टोनी नडाल का जो रिलेशनशिप है काफी ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, काफी ज्यादा 5th सेट में एक ब्रेक डाउन होने के बाद भी ओजे अलियासीम वॉज प्लेइंग एग्रेसिवली, और इतना अच्छा वो एथलीट है कि मतलब जो उसका ब्रेड एंड बटर है वो काम कर रहा था वो, और काफी मतलब 99% पूरे मैच तक उसको काम मतलब किया, ये ब्रेड एंड बटर उसका मतलब एक्सप्लोसिवनेस उसकी काम की। लेकिन मैच हार गया, बात अलग है, लेकिन दैट इज लाइक आई थिंक आपको एक प्लस पॉइंट है। भले मैच हार गया लेकिन ये वाला टूर्नामेंट उसके लिए प्लस पॉइंट है, जिस तरीके की उसकी हिस्ट्री है। और हम ये कह सकते हैं कि एटीपी कप में जिस तरीके से कनाडा जीता और मतलब जिस तरीके से ओजे अलियासीम ने परफॉर्म किया, तो वहां से उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, इस वजह से उसने इतना अच्छा यहां इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में परफॉर्म किया। और नोवाक जोकोविक नहीं खेल रहा, और क्या पता मतलब उस समय मतलब मैंने वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन नोवाक जोकोविक वाला एकदम गजब टाइप का मतलब न्यूज में था वो न्यूज। लेकिन और तीस्तीपास और सिनर वाला मैच, तो तीस्तीपास वाला मतलब मास्टर क्लास। और पिछले साल भी ये वाला सेमीफाइनल हुआ था आपको, तीस्तीपास वर्सेस मेडवेडेव, और कौन जीता था? मेडवेडेव जीता था, और उसके बाद से नोवाक जोकोविक ने एकदम खेला कर दिया था मेडवेडेव का फाइनल में। लेकिन अभी इस बार नोवाक जोकोविक है नहीं, और इस बार हमको ऐसा लगता है कि नडाल आ सकता है, लेकिन मतलब हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का मतलब नडाल फिजिकली था, मतलब शापोवालोव वाला मैच उतना ज्यादा फिजिकल नहीं था, लेकिन नडाल हमको ऐसा लग रहा था कि फिजिकली वो उतना ज्यादा अच्छे टॉप फॉर्म में नहीं है। हमको ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा अच्छा फिजिकली लग रहा था नडाल, लेकिन अभी नहीं लग रहा। हमको ऐसा लग रहा है कि हीट उसको प्रॉब्लम दे रही है, बहुत ज्यादा हीट है, मतलब कुछ ना कुछ उसको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादातर प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है। और क्या पता मतलब वुमेन्स का तो मैच डे पे हो रहा है, तो मतलब उन लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि मेडवेडेव और तीस्तीपास में मेडवेडेव हैव अ बिगर हैंड, मतलब अप हैंड। और हमको ऐसा लगता है कि मेडवेडेव जिस तरीके से 2 सेट लव था और मतलब कि डाउन था, और उसके बाद से इसमें ओजे अलियासीम को उसने हराया है, तो तीस्तीपास इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट। लेकिन तब भी तीस्तीपास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब उसकी गेम में मतलब ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको ऐसा लगता है काफी ज्यादा है। तो ये वाला मैच कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन मेडवेडेव हैज गॉट एन एज इन कंपैरिजन टू मतलब तीस्तीपास। तो हमको ऐसा लगता है कि मेडवेडेव जीतेगा, और फिर नडाल और मेडवेडेव का ज्यादा चांस है हमको ऐसा लगता है इन कंपैरिजन टू फाइनल होने में मेडवेडेव वर्सेस बैरेटिनी। और अगर बैरेटिनी वर्सेस मेडवेडेव होगा तो आई विल पुट हैंड ऑन मेडवेडेव, मतलब काफी ज्यादा आप करेंगे। लेकिन अगर नडाल वर्सेस मेडवेडेव होता है तो नडाल को भी मतलब हम कह सकते हैं कि जीतने का चांस है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसके पास काफी ज्यादा है। और अगर आप देखिएगा वो वाला मैच यूएस ओपन 2019 आई डोंट नो 2019 ही था शायद, या 2018 था, जिसमें मेडवेडेव 2 सेट डाउन था और फिर 2 सेट इक्वल हो गया था। यूएस ओपन का ये वाला फाइनल था, तो दैट वाज अमेजिंग मैच, नडाल जीत गया था वो। लेकिन दिस ऑस्ट्रेलियन ओपन हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब जिस तरीके का वो नोवाक जोकोविक और मतलब फेडरर भी नहीं खेल रहा है, नडाल भी उतना अच्छा लग नहीं रहा था स्टार्टिंग में, मतलब ड्रा में था लेकिन लग नहीं रहा था कि खेलेगा नहीं खेलेगा, फुट इंजरी की बात भी चल रही थी। तो मेडवेडेव बहुत ज्यादा फेवरेट था, लेकिन अभी उतना ज्यादा फेवरेट नहीं है जितना ज्यादा ड्रा देख के लग रहा था कि मेडवेडेव वाज फेवरेट। सो आई एम वेरी 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू सेमीफाइनल। और उसकी भी बात करेंगे। आप कमेंट्स में आप हमको बताइए कि ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको, जो मैंने राय दी या मैंने जो बात की, मतलब आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो मतलब कमेंट, और बात करेंगे हम लोग सेमीफाइनल के बारे में भी।